Welcome to our channel मैथ्स एंड एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन। ये एक्सरसाइज हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 4 जो है इस एक्सरसाइज का उससे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 में इसको जब सेटल करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी जो 5 लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लिखते हैं और ये जो दोनों टर्म्स हैं हम इसको इस तरफ मूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये 9 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये 28 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। और इक्वल में ये जो सारी टर्म है इसके क्योंकि पीछे माइनस है, ये उस तरफ जब मूव करेंगे इसका तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, इसका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 9 को माइनस करें तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए हम 28x को पहले लिख लेते हैं और 5 में से 9 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा। ओवर में है इक्वल में 4 × 7x - 1। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं टर्म्स में से। यहाँ पे 7x आ जाएगा और -1 आ जाएगा। और इक्वल में ऑलरेडी कुछ इस सिचुएशन में है ये इक्वेशन कि आप दोनों तरफ ये जो 4 है इसको डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं। ये 4 कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा 7x - 1 और इक्वल में 7x - 1 का जो रूट है ये है। अब ये जो दोनों साइडें हैं इसका रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट को दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेते हैं इसका, अब लिख भी सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पे आएगा 7x - 1 का होल स्क्वायर और इक्वल में आएगा 7x - 1 का रूट और इसका स्क्वायर। ये जो है ये a - b का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। 7x का होल स्क्वायर -2 × 7x फिर 1 और +1 का स्क्वायर। इक्वल में है ये स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद 7x - 1। यहाँ पे 7 का जो स्क्वायर है ये 49 आ जाएगा और साथ x स्क्वायर लिखेंगे। -2 7 14 यहाँ पे और 1 से करेंगे तो 14 ही रहेगा और साथ इसके x है, +1 का स्क्वायर 1 ही होता है और इधर आएगा 7x - 1। यहाँ पे 49x स्क्वायर -14x, ये जो 7x है इसको इस तरफ मूव करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा इस तरफ आके, +1 ऑलरेडी ये जो लिखा हुआ है तो इस 1 को भी इधर जब लेके आएंगे तो ये +1 हो जाएगा। 49x स्क्वायर -14 और 7 को सम अप करें तो 21x आ जाएगा यहाँ पे और +2 = 0। इसके बाद ये जो इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी मिड टर्म ब्रेक अगर करें तो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 98। 98 के जो फैक्टर हैं जो सूटेबल हैं वो 14 × 7, 14 और 7 दोनों के साथ माइनस लगा लेंगे तो उससे 21 भी बन जाएगा और 14 और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 98 आता है, जबकि यहाँ भी 49 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 98 ही आएगा। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं। इसके जो फैक्टर बने हैं -14x - 7x और बाकी ये जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाली जो टर्म है इसमें से 7x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 7x - 7 2 14। अब इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं जिससे इसका साइन चेंज हो जाएगा 7x - 2। यहाँ पे ये दोनों सिमिलर हैं, इट मीन्स कि ब्रेक डाउन सही है। 7x - 1 एक आ जाएगा और एक आ जाएगा 7x - 2। यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग इक्वल 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा 7x - 1 = 0 और दूसरा जो है वो 7x - 2 = 0। यहाँ पे 1 को उस तरफ मूव करेंगे तो +1 हो जाएगा और 7 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो x का एक आंसर आ रहा है 1/7 और ये जो दूसरा वाला है इसमें भी इस 2 को उस तरफ मूव करें तो +2 हो जाएगा और 7 इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x = 2/7। अब इन दोनों को जो आंसर आए हुए हैं x के, इनकी वेरिफिकेशन करने के लिए चेक करेंगे, यानी इन आंसर को क्वेश्चन में पुट इन कर देंगे। वैसे इनमें से जो सेटल की हुई है इक्वेशन आप उसमें भी पुट कर सकते हैं, जैसे ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो इसको सेटल डाउन करके आई हुई है तो हम इसी में ही पुट कर देते हैं इन दोनों आंसरों को। पहले हम ये जो फर्स्ट आंसर है 1/7 उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये वाला जो है 7 × x की जगह हम पुट करते हैं 1/7 फिर -1 और इक्वल में है रूट में ये जो 7x है तो 7 × x की जगह पे 1/7 और साथ -1।
ये उसकी दूसरी साइड है। ये इक्वेशन 1 जो हमने ये बनाई थी उसमें पुट इन की है, ये पहला जो आंसर है उसको, ये 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 जो है वो 0। इसी तरह जो दूसरी साइड है इसमें भी 7 और 7 कैंसिल हो रहा है और अंदर रूट के 1 माइनस 1 जो है ये 0 हो जाएगा और 0 का रूट भी 0 ही होता है। इट मीन्स ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, वेरिफिकेशन में ये ट्रू आई है, मतलब ये जो 1/7 है ये इसका ट्रू रूट हो जाएगा और ये आंसर सही है एक। इसी तरह दूसरी जो वैल्यू थी 2/7 उसको पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन 1 में, जिधर 1/7 लिखा था उधर 2/7 लिख लेते हैं। -1 = 7 इंटू 2/7 -1 और इस साइड पे भी रूट, ये 7 और 7 कैंसिल होने के बाद 2 - 1 आएगा इस साइड पे और इस तरफ भी 7 7 कैंसिल होने के बाद 2 - 1 जो है वो रूट के अंदर रिमेनिंग में है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करें 1 का रूट, तो 1 का रूट 1 ही आता है। यहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू प्रूव हो गई है। इट मीन्स कि ये जो दोनों आंसर थे वो वेरिफिकेशन में ट्रू प्रूव हुए हैं, तो दोनों सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। एक आया है 1/7 और दूसरा आंसर 2/7, ये हमारा सोल्यूशन सेट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 है ये भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। जल्द न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।